हाय व्यूअर्स, दिस इज हमासन ऑफ व्यूअर्स। हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अब तक हमने 100 के करीब अगर लेक्चर्स कर लिए हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है तो ही कैन राइट अ स्क्रीन प्ले और उसमें उसको लिबर्टी है, क्योंकि इसमें हमने अब तक अगर आप देखें तो बहुत सारे तरीक़ों से अब तक स्टोरी को लिखने का तरीका आपको बताया। यानी कि अगर हम ये देखें कि स्टोरी डेवलपमेंट का एक हमने मेथड किया था जिसमें हमने वो कंस्ट्रक्शन और करैक्टर और एंटागोनिस्ट के तरीक़ाकार से हमने स्टोरी को बनाया था और देखा था कि कैसे स्टोरी को लिखा जा सकता है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था 12 सीन्स टू फिनिश अ स्क्रीन प्ले, और उसमें हमने सिनॉप्सिस को भी कवर किया था और देखा था कि ये 12 सीन तो किसी भी स्क्रिप्ट में होने ही चाहिए जिससे आपके स्टोरी जो है वो एनकम्पास करती है। तो हमने एक तरीका ये देखा था और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो ये था कि हम कैसे करैक्टर के कंस्ट्रक्शन को डिज़ायर के साथ जो है वो मिला सकते हैं, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी उस सारे स्टोरी स्ट्रक्चर या स्टोरी टेलिंग में। एक तरीका हमने बहुत लेटेस्ट जो किया वो डेफिनेटली हमने करैक्टर आर्क्स को डिस्कस किया कि करैक्टर आर्क्स के साथ हम कैसे अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं, अपने स्क्रीन प्ले को लिख सकते हैं। और एक मेथड जो हमने और किया था वो व्यूअर्स था कि जिसको मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर का मेथड कहता हूँ, और वो ये था कि 6 एक्ट के साथ हम अपनी स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हमने अब तक देख लिए थे कैसे हम स्टोरी को, अपने स्क्रीन प्ले को, अपने नावल को लिख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये जितनी भी बातें हमने की थी ये बहुत इनिशियल लर्निंग में हमारे पास आती हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि इससे आप कोई स्क्रीन प्ले लिख नहीं सकते। बिल्कुल आप लिख सकते हैं और इस पर आप मेहनत करके इसको निखार भी सकते हैं। लेकिन आज से जो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं इसे मैं कहूँगा एडवांस्ड लर्निंग क्लासेस। आज के बाद से जो हमारे लेक्चर्स हैं वो एडवांस्ड लर्निंग में आएंगे और हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये क्या कोई पार्ट हैं किसी होल बड़े प्रोसेस का, या हम किसी और तरीके से भी स्टोरी को लिख सकते हैं, एक बात। लेकिन इसमें जो मेथड हमने अब तक किए हैं उसको भी हम बीच में मतलब जो है बिल्कुल मोटा मोटा देख सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे वो डिटेल्ड होगी। यानी कि अगर आप सपोज आज के लेक्चर में तुम स्टोरी टेलिंग को देखेंगे कि व्हाट इज़ स्टोरी, व्हाट इज़ प्लॉट, आज का जो मेरा जहन है कि आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे। और लेकिन अगर सपोज मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम देखना हो तो उस पर हमें कुछ लेक्चर्स चाहिए होंगे। कैरेक्टर का 3 डायमेंशनल कैसे होता है, कैरेक्टर में कौन कौन से चीज़ों को हमने देखना होता है, और फिर इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आते जाएंगे। लिहाजा आज आप ये जहन में लेकर चलें कि वी आर इनटू द एडवांस्ड लर्निंग क्लासेस, और ये एडवांस्ड लर्निंग क्लासेस बोरिंग भी हो सकती हैं। तो इससे आप मुझे जो है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पढ़ने के कई प्रोसेस आपको बोरिंग लगते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको इंटरेस्टिंग बना के चलें, एक बात। और दूसरी ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये लेक्चर्स लंबे हो सकते हैं, यानी कि शायद ड्यूरेशन में तो कोशिश मैं करूँगा बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, लेकिन मतलब जो है एपिसोड्स में जो है वो हम इन चीज़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। तो अब सोचें कि एक अगर अब आपको आइडिया अगर आपके जहन में आता है और वहाँ से लेकर स्क्रीन प्ले के फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक हम कैसे मूव करेंगे, तो ये हमारा जो है तरीका होगा। लेकिन मैं आपको व्यूअर्स ये बता दूं कि ये जो हम आज से शुरू कर रहे हैं तरीक़ाकार, ये काइंडली इसको आप अगर नए हमारे जो है क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत जो है तफसील से, बहुत डिटेल से, एक्सप्लेनेटरी तरीके से बताई गई हैं, और उसका बहुत सारी जो है वो हमारी आगे क्लासेस में उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। लेकिन एडवांस क्लासेस जो आज से ज्वाइन कर रहे हैं सपोज़,
वो अगर मेहनत करें तो इसको वो इंडिपेंडेंटली भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम पढ़ेंगे आज से, ये मोस्ट ऑफ ये आपके जो है वो लर्निंग स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता। और हम उन मिथ्स को भी दूर करेंगे जो कि आज तक हमें, अगर आप इंटरनेट खोलें या कोई बुक खोलें तो आपको पता चलेंगी कि यार मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे करैक्टर को डीप होना चाहिए। अच्छा, अब इससे क्या मुराद है किसी को कोई नहीं पता। करैक्टर को 3 डायमेंशनल होना चाहिए, भाई क्या मतलब 3 डायमेंशनल होना चाहिए, 3 सींग निकले में क्या। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी और ये आपको यूजली नहीं मिलेगा नेट पे। मैंने सर्च किया, मैंने देखा है अपने लिहाज से, मुझे तो कहीं भी कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो कि हमें ये मतलब उस तरीके से पढ़ा सके कि जो हम उन मिथ्स से बाहर आ सकें जो आज तक आती रही हैं। तो आइए व्यूअर्स, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जिसका मैं एडवोकेट हूँ वह स्टोरी। स्टोरी इज़ नॉट ए प्लॉट। बार बार मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, बार बार हम अपने ग्रुप्स में इस चीज़ का जिक्र करते हैं, लेकिन जो भी कोई क्वेश्चन करता है वो इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, क्योंकि ही कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्टोरी एंड अ प्लॉट। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको कोई बताता है सर मेरी स्टोरी देखें, तो वो असल में प्लॉट आपको बता रहा होता है, प्लॉट दिखा रहा होता है, जिससे हमें स्टोरी की एसेंस का नहीं पता चल सकता। अब अगर इसकी डेफिनेशन, हम पहले भी स्टोरी के बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं कि स्टोरी, सिचुएशन, इनमें क्या फ़र्क है, स्टोरी की डेफिनेशन क्या है। लेकिन इसको ज़ाहिर बात है, अब हम चूँकि इन क्लासेस को एक तरह इंडिपेंडेंट लर्निंग क्लासेस में लेकर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे इन सब चीज़ों को टच करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सुना हो स्टोरी के बारे में, कुछ लोग कहते हैं कि स्टोरी कन्फ्लिक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं स्टोरी प्लॉट होता है, कुछ लोग कहते हैं ये एक स्टोरी जो है नरेटिव टेंशन है, ड्रामेटिक टेंशन है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोरी की डेफिनेशन में आएंगी। ये पार्शली करेक्ट हैं, पार्शली इनकरेक्ट हैं। इवन इनको अगर मिला भी लिया जाए इन सारी बातों को कि स्टोरी कन्फ्लिक्ट है, स्टोरी प्लॉट है, तो फिर भी ये पूरी डेफिनेशन पर नहीं उतरती। स्टोरी की डेफिनेशन मेरा एक पूरा लेक्चर है जिसमें हमने बताया कि स्टोरी को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन चूँकि बैक टू द बेसिक्स था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यही आपके ध्यान में आता है ये चीज़ें, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं। इसी तरह व्यूअर्स देखें, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, अगर आपने कोई डिश को कुक करना है, तो आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े मतलब इंडिपेंडेंट इनको देखा जाए, इंडिविजुअली उनका देखा जाए, तो हो सकता है वो बड़े जो हैं वो डिलीशियस हों। लेकिन आप जो डिश बनाना चाह रहे हैं उसकी कोई तरतीब होगी, उसका कोई तरीका करो। ये नहीं कि आपने इकट्ठा उनको मिक्स किया और फिर उसके बाद जो है वो फूड जो है आपके सामने तैयार होकर आ जाए। एग्जैक्टली अगर हम स्टोरी को देखें, तो स्टोरी में समटाइम देखें ना, आप लिखने पे आपको एक आइडिया आया, उसका अभी जिक्र करेंगे, ये लंबी क्लासेस हैं। यू शुड बी पेशेंट। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने इस चीज़ को, ये मैं अपने लिए जो है चाहता था कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आगे ले जाऊं, तो इसलिए इसको हम जो है आराम से देखेंगे। एक मतलब मैंने आपको पहले कहा कि जिसमें लिखना स्क्रीन प्ले, वो मेरे काफ़ी हैं पीछे लेक्चर, वो लिखता रहे, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसने क्लासेस देखनी है देखिए, आगे भी मेरे व्यूअरशिप कुछ ज़्यादा नहीं है, इट डजेंट मैटर टू मी, ठीक है ना। इट्स व्हाट आई वांट टू टेल टू द वर्ल्ड। जो फैज़ लेना चाहता है ले ले। हम कोई, मेरी भी बात जो है कोई हरफ आखिर नहीं है, मैं कोई ऐसा लिटररी बंदा नहीं हूँ कि मैंने जो कह दिया वो आखिर है। लेकिन एटलीस्ट जो मैं समझता हूँ कि बेहतर है, वो पढ़ा रहा हूँ। जिसको समझ में आती है कि ठीक है मुझे ग्रैब करना, ही इज़ मोस्ट वेलकम, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो लिहाजा हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमने कोई चीज़ है जो ख़त्म करनी। वो जो जल्दबाजी थी वो हम कर चुके हैं, 100 लेक्चर्स तक, 98 लेक्चर्स तक हम कर चुके हैं। इट इज़ सफिशेंट फॉर एनी वन टू राइट अ स्क्रीन प्ले। अब हम एक्चुअली ये जो लेक्चर्स हैं क्यों कर रहे हैं कि एक राइटर को डीप पता हो कि वो क्या काम कर रहा है। यानी कि अगर उसने एक राहुल एक करैक्टर बना लिया है, तो उसको मिथ्स बढ़ी हैं,
पढ़ी होंगी, यानी कि जी इसके ट्रेड्स क्या होंगे, इसकी हैबिट्स क्या होंगी, ये सारी बातें वो कर रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि मैंने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन क्या लैक कर रहा होगा, यानी कि अपने करैक्टर को वो समझ रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका सारा आपने वो सारी चीज़ें प्लानिंग कर ली हो, देखी हो, और आपकी यार मुझे आई डोंट नीड एनी मोर लेक्चर, इट्स सफिशेंट। और यही बात है कि जब हम समझते हैं कि हम सफिशेंट हैं तो वी आर नो मोर ग्रैबिंग अनदर थिंग या अदर नॉलेज को हम उसको लेना चाहते हैं। लिहाजा बी पेशेंट और इसको आप देखें, मज़े लें और सीखें कि क्या इसमें कोई और बेहतरी आ सकती है। तो अब स्टोरी टेलिंग में हम तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि ये कुछ डेफिनेशन हमने इंग्रेडिएंट हमने डिश बना ली, और वो डिश जो है क्योंकि तरतीब नहीं थी, कुछ हमें पता नहीं था, तो लिहाजा शायद एसेंस ऑफ द डिश तो बन गई, लेकिन एसेंस ऑफ द डिश बने। इसी तरह एसेंस ऑफ द स्टोरी ये नहीं होती कि स्टोरी का कन्फ्लिक्ट है या स्टोरी कोई प्लॉट है, ये एसेंस नहीं होती। कुछ राइटर्स जो हैं वो जब आइडिया आपके जहन में आता है तो आप जो हैं वो लिखते हैं, बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि स्टोरी आपको मिल गई, हालांकि आइडिया स्टोरी नहीं होता। आइडिया इज़ नॉट अ स्टोरी। अभी अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे थीम वर्सेस प्रेमिस वर्सेस ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम उसकी एसेंस में जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात, दूसरा कि अभी हम मतलब एक बुक से मैंने एक स्टोरी ली है और वो स्टोरी एज इट इज़ ही हम लेंगे, क्योंकि वो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन स्टोरी हुई है। तो अगर हम उसको उस तरह लेकर चलें तो फिर देखेंगे अगर आइडिया आया आपके जहन में तो उसको हम स्क्रीन पर कैसे लेकर जा सकते हैं, या नावल की शक्ल में कैसे उसको लेकर आ सकते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। खैर ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो लिहाजा ये नहीं कि मैं एक लीनियर पैटर्न पे कोई चीज़ पढ़ाऊँ, नहीं, इसमें और पैटर्न की चीज़ें भी यकजा होती रहेंगी, शामिल होती रहेंगी। लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि ये एडवांस्ड लर्निंग क्लासेस हैं। हम जब बैठ जाते हैं किसी आइडिया को लेकर और लिखने बैठ जाते हैं तो वो सारी बात है कि डेफिनेटली हम स्टोरी नहीं बना पा रहे होते। ड्राफ्ट तो दूर की बात है, लेकिन हमारी कोशिश होती है उस तरफ, यानी हम अनजाने में या जानते हुए भी हम वो चीज़ जो कर रहे होते हैं, हमारे जहन में तो एक ही टारगेट होता है कि हमें स्टोरी उसमें से, हमारे आइडिया में से मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि देयर सम एलिमेंट्स स्टोरी के, कुछ क्रूशल एलिमेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं करूँगा। 6 क्रूशल एलिमेंट्स जब आइडिया आपके जहन में आता है तो फिर स्टोरी के लिए वो 6 एलिमेंट्स जो हैं, 5 तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें बैठ रहेंगे नहीं, ये बात के लेक्चर्स में हम इसको साथ साथ लेकर आएंगे। लेकिन अभी चूँकि हम स्टोरी टेलिंग के ऊपर या स्टोरी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन एलिमेंट्स को जब नहीं समझते होंगे, हम उसके मैकेनिज़्म को नहीं समझते होंगे, तो फिर स्टोरी जो है वो हमें नहीं मिल पाएगी। व्यूअर, अब ट्रुथ क्या है, यानी कि हम क्यों नहीं लिख पाते, इसलिए कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें स्टोरी को उस तरह समझाया ही नहीं गया। इसका जिक्र भी मैं पहले कर चुका हूँ। हमें कुछ मिथ्स हैं जो हमारे जहनों में डाल दिए गए हैं कि उन मिथ्स का भी जिक्र करेंगे, पूरे लेक्चर में पूरा मिथ्स का जिक्र करेंगे जो आमतौर पे बोले जाते हैं। तो हम अपनी स्टोरी को अपने आइडिया से, अभी कोई पर्टिकुलर आइडिया मैं नहीं बता रहा, जनरल एक आइडिया की बात करें, आपको आया है और यू आर नॉट एबल टू मेकिंग ए स्टोरी आउट ऑफ इट, तो हम जो है अब आइडिया है हमारे जहन में, हम बैठे हुए हैं, तो हमसे स्टोरी क्यों नहीं बन पा रही। एक तरीका तो मैंने कहा दैट सेट ऑफ एलिमेंट्स, उसको एक तरफ रखें। मैंने आपको कहा ये मिक्स चीज़ें हैं, आपने इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए चले जाना है। ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में चीज़ें मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपके पास पिछला सारा नॉलेज मौजूद है। आपने अपने जहन से इस बात को ग्रैब करना है कि अगर कोई चीज़ें मिक्स हो रही हैं आपस में आके, लेकिन एक दूसरे को इन्फोर्स कर रही हैं, तो उनको आपने कैसे बैलेंस में रखना है। तो हमें कैसे पता हो स्टोरी का, देखिए ये ऐसे ही है जैसे अगर आप कोई खाना खाते हैं तो आपको ये तो पता है खाना हजम हो रहा है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ आपके जिस्म में, पेट में जाके कौन कौन से केमिकल्स, बाइल और ये चीज़ें उसको हजम कर रही होती हैं, डाइजेस्ट कर रही होती हैं, ये ऑटोमेटिकली हो रहा था और आपको उसका कुछ पता नहीं होता। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो गया।
तो इसी तरीके से चूँकि हमें पता ही नहीं वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टोरी को स्टोरी के फॉर्म में दिखाई देती हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो उन एलिमेंट्स को भी हम देखेंगे, हम क्रैक करेंगे वो कोड्स। दूसरे लफ्ज़ों में, एक तो मैंने आपको कहा कि 6 क्रूशियल एलिमेंट्स हैं, जो कि एक तरीका है कि क्या मेरी स्टोरी बैठ गई है। ये कोई फार्मूला नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। तो ये अभी उस पर अब कंफ्यूज नहीं आपने होना कि यार मैं कोई फार्मूला बताने जा रहा हूँ। मैं कोई फार्मूला बताने नहीं आपको जा रहा, ठीक है। और अगर कोई फार्मूला होगा तो वो एक तरह की स्टोरी में फिट हो रहा होगा, वो तमाम जर्नल पे फिट नहीं होता होगा। लिहाजा इन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो यहाँ पर अगर हम उस कोड को ब्रेक कर लें तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ जाता है, या हम ये कह सकते हैं वो चीज़ जिसको हम स्टोरी कह सकते हैं, वो ढांचा, वो स्ट्रक्चर कि जिसमें फिर हमने अपने प्लॉट को खड़ा करना है, वो हमारे सामने आ जाती है। तो वो क्या है, ये चीज़ भी मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि व्यूअर्स, अगर हमारा जो ब्रेन है ना वो स्टोरी को बड़ा एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आपके ध्यान में कोई ख्याल आता तो किसी बंदे के बारे, तो ब्रेन स्टोरी बुनना शुरू कर देता है। तो एक तो एक हम हार्ड वायर्ड हैं टूवर्ड स्टोरी, हमारे ब्रेन को, ठीक है, गॉड ने ऐसे बना दिया है कि ये स्टोरी बुनने की, स्टोरी प्लानिंग करने की जो है वो तरकीब रखता है, उसकी सलाहियत रखता है। और उसमें हमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, अब उसमें हमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो व्यूअर्स, किसी ने बहुत खूब कहा था कि हम सबको स्टोरी आती है अनटिल एंड अनलेस के हम जब स्टोरी लिखने बैठ जाते हैं। असल मसला उधर शुरू होता है। तो अब स्टोरी हम सबको कहनी आती है, कह नहीं पाते, लिखने बैठे तो लिख नहीं पाते। वजह क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्स को मिस कर रहे होते हैं, और हम अपने आइडिया को यहाँ तो स्टोरी बना के बैठे होते हैं और उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते। ये आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आज के लेक्चर में मैं जिक्र नहीं करने वाला उसका ये पहला एलिमेंट है। तो आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसकी बात हम बाद में करते हैं। अभी एक देखें, ये बड़े गौर से और आराम से, तहम्मुल से अपने लेक्चर्स को सुनना है, देखना है, नोट्स लें इसके बेशक आप, और ये आपके स्टोरी के, आपके सीखने के अमल को डीप करेंगे। आप किसी से भी बात करेंगे तो उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे, चूँकि अगर वो कोई बात कर भी रहा है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकता है, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं होगा। क्यों? आप रीजन्स पे बात करोगे, अनलेस अनटिल आपकी रीजन को कोई नलीफाई करे। और मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी रीजन को कोई नलीफाई नहीं करेगा। आइडिया हमारे जहन में हम लिखने बैठे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम समझते हैं कि एक बड़ा अच्छा प्लॉट, एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, मैंने 6x स्ट्रक्चर फिट कर दिया, मैंने 3x स्ट्रक्चर फिट कर दिया। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने 6x स्ट्रक्चर पढ़ाया है उसमें स्टोरी को हम काफ़ी हद तक साथ लेकर चले हैं। प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आता है कि हम जब लिखने बैठते हैं तो हम कहते हैं यार मैंने बड़ा अच्छा एक्ट स्ट्रक्चर फिट कर दिया, यार देखो मेरी जो सेंटेंसेस हैं, मेरे जो डायलॉग्स हैं, कमाल, ज़बरदस्त। तो इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने 3x स्ट्रक्चर को देख लिया, मैं यहाँ अगर मैं 6x स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ, बड़ी जगह पे ठुक के बैठा है, अब तो कोई इसमें कोई मसला ही नहीं आ सकता, कौन मुझसे बात कर सकता, ठीक है। हालांकि जो 6x स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था व्यूअर्स, वो उसमें हमने बहुत हद तक स्टोरी के एलिमेंट्स को साथ लेकर हम चले थे। आपको याद होगा कि किसी भी टर्निंग पॉइंट से पहले हम देखते थे क्या उसके इश्यूज़ आ रहे हैं और उसको हम एड्रेस करते थे। लेकिन अगेन मैं उसको एक एक्ट स्ट्रक्चर ही समझता हूँ, ठीक है। अब लेकिन जब हम ये सब कुछ कर भी लेंगे तो वो चीज़ पेश नहीं हो रही होती। वजह वही कि वी हैवंट नोन आवर स्टोरी, हमें अपनी स्टोरी का नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, डायलॉग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं, असल में कुछ हम मिस कर रहे हैं। वो मिसिंग ही बेसिकली बात है कि हम क्यों मिस कर रहे हैं और वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो फिर स्टोरी को फॉरवर्ड करने के क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर हम देखें आज के लेक्चर की जो क्रक्स पे मैं पहुंच रहा हूं कि जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप है आपके पास, वो कितना ही खूबसूरत हो, उसके शेड बड़ा अच्छा हो, वो बल्ब आपने बड़ा महंगा लगाया हो,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, या आपने एलईडी लगाई है और अगर केबल की वायर नहीं है उसमें, तो आपके पास 5 लाख का भी अगर एलईडी है तो वो आपको कोई चीज़ पेश नहीं करेगी, कोई उस पर तस्वीर नहीं आएगी। इट मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी, वो जो करंट है वो चाहिए, और वो ही मिस हो रहा होता। आपने लैंप बड़ा खूबसूरत बना लिया है लेकिन वो जलेगा नहीं, वो इल्यूमिनेट नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी हमने ढूंढनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमने ढूंढनी है। उसका एक तरीका तो मैंने आपको 2-3 तरीकों में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अप टू यू। अब वो जो मिसिंग है वो 6 कंपोनेंट्स है जिसको मैंने डीपली पढ़ाना भी है, वो एक तरफ। और इस तरफ भी अगर आप देखें कि वो इलेक्ट्रिसिटी जिसको मैं 6 एलिमेंट्स कह रहा हूँ, बड़े कोर एलिमेंट्स हैं, जिसको मैं क्रूशल एलिमेंट्स कह सकता हूँ, वो और या अगर इसको थोड़ा जनरल में देखें, वो ज़रा थोड़ा सा वो उस तरह जर्नल नहीं है। 6 पॉइंट्स को अगर आप करते हैं तो आपके दिन में 6 पॉइंट बैठे रहते हैं, लेकिन थोड़ा जर्नल भी इसको पढ़ेंगे। एडवांस लर्निंग क्लासेस है, आपको बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो क्वेश्चन है फिर वो कैसे हो। अगर आप देखें स्टोरी में, वो इलेक्ट्रिसिटी, वो जूस, वो सब कुछ वो कहाँ से आ रहा है? प्रोटैगनिस्ट से, उस करैक्टर से कि जो किसी क्वेस्ट पर है, किसी मार पर है, किसी कोई उसका टारगेट है। क्या चीज़ हैपन हो रही है? वो हैपन प्रोटैगनिस्ट के लिए हो रही है, अगेंस्ट हिज विल या अगेंस्ट नहीं भी हो सकती, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। और फिर एवेल्यूएट करता है कि व्हाट मैटर्स हिम और हर द मोस्ट, और फिर वो उसके अगेंस्ट हार्ड डिसीजंस लेगा और इस तरह एक्शन मूव फॉरवर्ड होगा। ये वो बात मैं कर रहा हूँ जनरलाइज, जो कि एक एसेंस है कि यार यूँ हो रहा होगा। अभी वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे। हम उस इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हम उस जूस की बात कर रहे हैं जो तभी बनेगा जब पीछे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और उसका हमने छोटा सा मैकेनिज़्म देख लिया कि क्या प्लॉट होता है, कि क्या हैपन हो रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, ठीक है ना। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी। स्टोरी समथिंग इंटरनल। इसी की भी बात करके मैं बस, अब लेक्चर इतना लंबा नहीं होगा आज का, तो मैं उस पर फिनिश करूँगा। तो एक्सटर्नल जो हो रहा है वो प्लॉट है, लेकिन वो जो कुछ प्लॉट पे हो रहा है वो प्रोटैगनिस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, ये स्टोरी है, कि जिसकी वजह से इंटरनली चेंज होता है। दिस इज स्टोरी। सो व्हाई इज दी स्टोरी, क्यों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने की है और ये आज के लेक्चर का क्रक्स है। व्हाट हैपन्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द प्लॉट, बट व्हाट हैपन्स, हाउ इट अफेक्ट्स ऑन द प्रोटैगनिस्ट, दैट ही चेंजेस इंटरनली इज द स्टोरी। तो ये जो इंटरनल स्ट्रगल है ना, ये वो इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो जूस है, ये वो थर्ड रेल है, जो या ये वो जनरेटर है, ये वो स्टोरी इंजन है जो हमें हमारी स्टोरी को फॉरवर्ड लेकर चल रहा है और जिससे हमारा स्क्रीन पर रेडी होगा। एक मैंने जिक्र किया था कि कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन ये मैंने बात उस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी व्यूअर्स के जो करैक्टर को स्टोरी समझ रहे होते हैं। स्टोरी को फॉरवर्ड तो करैक्टर ही लेके चल रहा होता है, यानी कि हर स्टोरी में अगर करैक्टर ही नहीं है तो फिर अब स्ट्रगल क्या दिखाएंगे। क्योंकि अभी हमने बात की कि वो इंटरनल स्ट्रगल जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ हो रहा है उस पर इफेक्ट कर रही है, वो इंटरनल स्ट्रगल जो है जिससे वो चेंज भी हो सकता है, ये स्टोरी है। तो अगर वो नहीं है मौजूद तो आपके ऊपर प्लॉट भी नहीं है, ऊपर प्लॉट नहीं है तो आपके अंदर स्टोरी भी नहीं है। तो तकरीबन सारी स्टोरीज करैक्टर ड्रिवन होती हैं जनरल टर्म में, ठीक है ना। इसको उससे कंफ्यूज ना करें कि जो यूजली ये मिथ कहा जाता है कि करैक्टर स्टोरीज, मतलब उससे हट के ये जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात स्टोरी में कोई करैक्टर होगा और करैक्टर ही पुश करेगा स्टोरी को। तो स्क्रीन प्ले में या नावल में जो भी चीज़ अगर प्लॉट पर हो रही है, कोई सेंसरी डिटेल्स हैं, कोई करैक्टर की डिटेल्स हैं, वो जब तक आपके इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं कर रही हैं, वो आपके इंटरनल गोल को या थर्ड रेल को टच नहीं कर रही, तो यू विल मिस द ट्रेन। चूँकि इमोशनल डेप्थ नहीं आती उससे। जब इमोशनल डेप्थ नहीं आती तो वो कोई ह्यूमन एक्सपीरियंसेस नहीं आते आपके पास। थीम पे हम जिक्र करेंगे, ये बात उस वक्त आपको ज़्यादा समझ में आएगी
पढ़ के तो आप आए हैं, लेकिन अब ज़रा नए ज़ाविये से डीपर हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम उस इमोशनल डेप्थ को ज़रा ज़हन में रखें, जिसको थर्ड रेल, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर यू कैन कॉल, जो भी आप उसको समझ रहे हैं, वो बॉक्स या जो भी जिस सबकी मेंटेन होना है, वो जब तक हिलेगा नहीं, और वो हिलेगा तो इमोशनल इम्पैक्ट भी पैदा होगा। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट या नावल्स क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, या उनमें वो डेप्थ नहीं आ रही, क्योंकि वो थर्ड रेल नहीं है उनमें, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनमें, वो जनरेटर नहीं है मौजूद जिसने वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। कितना भी अच्छा स्ट्रक्चर बिठाया हो, कितने भी अच्छे करैक्टर आपने बनाए हो, स्क्रीन प्ले सेटल नहीं होगा आपका। तो फिर स्टोरी एक इंटरनल स्ट्रगल है। प्रोटैगनिस्ट क्या लर्न करता है उसके बारे में होती है, क्या वो ओवरकम करता है इसके बारे में होती है, कि वो इंटरनल कैसे अपने आप को डील करता है कि एक्सटर्नल का इश्यू सॉल्व हो जाए। ये वो फ्रेम है जिसको मैंने दिखाना था। थर्ड रेल, करंट, सारा जिक्र हम कर रहे हैं, और एक तरफ हम डिस्कस करेंगे कि वो आइडिया से आपके ज़हन में है, तो वो आइडिया कैसे कॉन्सेप्चुलाइज होगा, वो 6 एलिमेंट्स जो हम बिठाएंगे उसको, लेकिन वो बिठाएंगे तब वो हमने बेसिकली एक एक करके पढ़ने हैं, एक एक करके पढ़ने हैं, डीप पढ़ना उनको, साथ ज़हन में रखते जाएं उसको। इधर मैं आपको एक जर्नल फ्लो दे रहा हूँ, उधर मैं आपको एक पॉइंट वाइज चीज़ दे रहा हूँ, लिहाजा ज़हन में रखें स्टोरी, इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल प्लॉट, ये सब चीज़ें कैसे मिंगल्ड हो रही हैं। यू आर इनटू एडवांस क्लासेस, सो डोंट ब्लेम मी इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, डोंट ब्लेम मी, जस्ट बी पेशेंट और उसको देखें, एक दफ़ा 2 दफ़ा वीडियोज़ को देखें, आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी करैक्टर के, जब आप स्टोरी या प्लॉट बना रहे होंगे, तो जब तक आपको उसके इंटरनल इशू का नहीं पता होगा तो आप एक्सटर्नल नहीं बना पाएंगे। तो करैक्टर क्या वांट करता है इंटरनली, अगर उसका पता नहीं होगा तो उसने क्या हासिल करना है एक्सटर्नल गोल में, उसका भी आपको नहीं पता होगा। इसका मतलब है कि स्टोरी पहले बनेगी तो फिर प्लॉट बनेगा, इसलिए स्टोरी इज़ नॉट अ प्लॉट। स्टोरी बनेगी तो प्लॉट बनेगा, ठीक है, वो और वो इसलिए पहले स्टोरी आ रही है फिर प्लॉट आ रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखें, कई दफ़ा अगर आपको जब कोई आइडिया आता है, हो सकता है वो कोई सीन हो किसी प्लॉट का, हो सकता है कि यार कितना अच्छा है मेरे दिन में सीन आ रहा है, लेकिन बनानी आपको पहले स्टोरी पड़ेगी। वो सीन तक पहुंचने के लिए जो आपने ग्रैब कर लिया अपना आइडिया, उस सीन तक पहुंचने के लिए नीड अ स्टोरी। वो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, वो थर्ड रेल चाहिए आपको, अदरवाइज यू विल नॉट मीट दैट सीन। वो उस सीन तक पहुंचते पहुंचते जब आप अपना प्लॉट लिख रहे होंगे, वो सीन ही कुछ और बन चुका होगा। तो ये वो जो आइडिया आप सोच के बैठे थे, वो आइडिया नहीं रहा आपका, तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तरह जब फिर हम आइडिया से स्टोरी की तरफ, फिर प्लॉट की तरफ जाएंगे, फिर हम देखेंगे सीन्स का जिक्र आ जाएगा, और 6 कोर एलिमेंट्स में वो सीन्स भी शामिल है। तो फिर वो कॉज एंड इफेक्ट का रूल भी चाहें तो हम वो डिस्कस करेंगे सारा, और क्या किसी और तरीके से भी फिर उसको देखा जा सकता है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। शायद ये थोड़ा छोटा लेक्चर हो, लेकिन आज हमने एक आइडिया लेना था कि एडवांस लर्निंग क्लासेस किस तरफ जा रही होंगी और कैसे हम इनको देखेंगे। इसमें एक बात और है, और वो मैं मतलब इन क्लासेस से पहले करना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तानी एक ड्रामा बड़ा फेमस रहा है, 1-2 साल पहले वो बहुत चला, और एक बड़े फेमस राइटर ने उसको लिखा भी है, मेरे पास तुम हो। और अगर आप इसको YouTube पे सर्च करें तो आपको एक एक एपिसोड पे करोड़ों के व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। मेरा ये दिल था कि हम उसको क्रिटिकली देखें कि उसमें कितने ह्यूज ब्लंडर्स हैं, इतने ह्यूज ब्लंडर्स हैं कि आप सोच रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बीच में अगर हमें वो करना पड़ा तो हम करेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत जल्द मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।